Good morning, students. Myself Patil Daksha. Today I am going to start your standard 6th social science in history subject. तो स्टूडेंट्स हमने आगे के जो दो वीडियो थे उसमें हमने वेराइटीज़ ऑफ फूड्स, ये द बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हर्डिंग्स, और इसके बाद ये भी देखा था कि अ न्यू वे ऑफ लाइफ, उनकी जो लाइफ थी वो न्यू वे थी, और स्टोरिंग एनिमल्स, वो लोग स्टोरिंग करते थे एनिमल्स के। फिर ये फर्स्ट फार्म्स एंड हर्डर्स भी थे वो लोग। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि ये ग्रेन एंड बॉन्स, ये साइट्स, ये कौन कौन से साइट पर ग्रेन्स एंड बॉन्स के एविडेंस मिलते थे, ये सारा हमने देखा था। तो इसके बाद आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ। तो उनके जो सेटल लाइफ थी वो हम देखेंगे। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड trace of huts or house at some sites. For instance, is in a Burza home in present-day Kashmir, people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them. This may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also find cooking hearth both inside and outside the huts, which suggest that depending on the weather, people could cook food either indoor and outdoors. तो आर्कोलॉजिस्ट ने ये भी फाउंड किया, ये भी ट्रेस किया कि ये जो हर्ट्स और हाउसेस जो है वो सम साइड्स, यानी ये हमने आगे की वीडियो में देखा था कि वो लोग खाने की हमने बात की थी, उनके फूड की बात की थी, वो स्टोर करते थे फूड्स, कौन कौन से फूड स्टोर करते थे वो सारा हमने देखा था उनकी साइट्स के बारे में। तो इसके पहले वो लोग ये हर्ट्स एंड हाउसेस भी बनाते थे हम अपने रहने के लिए, उनको रहने के लिए जो हर्ट्स एंड हाउस थे वो भी वो लोग बनाते थे अलग अलग साइट्स पर। फॉर इंस्टेंस यानी एग्जांपल यहाँ पर दिया, इन बुजुर्ग होम प्रेजेंट डे कश्मीर, यानी जो कश्मीर है उनमें ये जो साइट्स है बुर्जा होम, वहाँ पर इन्होंने बनाया था। पीपल बिल्ड पिट हाउस, यानी पीपल क्या बनाते थे, बिल्ड पिट हाउस, यानी एक खड्डा खोदते थे, खड्डे के अंदर सीढ़ी रखते थे और सीढ़ी के अंदर जो मतलब वहाँ पर जो हाउस बनाते थे, यानी ठंडी की मौसम हो, कूल मौसम हो तो वहाँ पर अंदर जाके वो रह सकते थे। विच वेर डग इन टू द ग्राउंड, यानी यहाँ पर यही लिखा है कि ग्राउंड को खोदते थे। विच स्टेप लेडिंग, यानी वहाँ पर सीढ़ी बनाते थे, और इन टू देम यानी वहाँ पर रहते थे। और दिस में हैव प्रोवाइड शेल्टर इन द कोल्ड वेदर, यानी वो कब रहते थे, तो कोल्ड वेदर, यानी कोल्ड जब मतलब हमारा वातावरण कोल्ड होता था तो वहाँ उस सीजन में वो रहते थे। आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्थ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स, यानी उन्होंने जो हर्ट्स बनाए थे वो उसमें वो मतलब कुक करते थे कोई फूड्स को, तो मतलब उनको कोई खाना पकाना था तो वो उन्होंने ऐसा हर्ट्स बनाया था तो कि वो इनसाइड और आउटसाइड, यानी घर के अंदर या हाउस के बाहर वो लोग अपना फूड्स बना सकते थे। विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर, और वो अपने वेदर यानी कूल हो वार्म हो ऐसे वो सजेस्टेड करता था, वो डिपेंडिंग करता था वेदर पर, अलग अलग वेदर में अलग अलग सीजन में वो उनके पर डिपेंड करता था कि वो कौन से सीजन में कैसे फूड को पकाए ऐसे। इसके बाद आर्कोलॉजिस्ट हैव बीन ऑल्सो कुकिंग हर्ट आउटसाइड इन आउटसाइड, ये भी हमने देखा था। डिपेंडिंग ऑन द वेदर, यानी सजेस्ट वो मतलब हमने देखा कि अपने कौन सी सीज़न में, मतलब अगर विंटर हो या कोई गर्मी की सीज़न, यानी शायद गर्मी की सीज़न हो तो वो लोग घर के अंदर अपना खाना पकाते थे, वैसे अलग अलग प्रकार से वो कुकिंग करते थे। कुक फूड इधर इंडोर एंड आउटडोर्स, यानी घर के अंदर या घर के बाहर ऐसे बना सकते थे कुक। ड्रो अ पीट हाउस, यानी आप अपने नोटबुक में ऐसे पीट हाउस हमने देखा था, खड्डा खोद के उसके अंदर सीढ़ी रखकर, तो ऐसा पीट हाउस आप बना सकते हैं। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल, या और मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ऑफ अर्लियर पेलियोलिथिक tools, and that is way they are called Neolithic.
These inside tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grain, and other plants produce mortars and pestles used for grinding grains even today, several thousand years later. At the same time, tools of the Paleolithic types continue to be made and used, and remember some tools were also made of bone. यानी ये जो स्टोन टूल्स थे मैनी साइट्स, यानी हमने आगे देखा था कि ये जो साइट्स थी अलग अलग, वहाँ पर से उन्होंने अलग अलग स्टोन के टूल्स बनाने भी शुरू किए. मैन ऑफ दिस डिफरेंट फ्रॉम ऑफ अर्लियर पिलियोलिथिक, यानी ये जो अर्लियर पिलियोलिथिक है यानी पिलियोलिथिक यानी 12,000 ईयर्स पहले. तो ये 12,000 ईयर्स पहले ये जो पिलियोलिथिक थे वो अलग अलग प्रकार के टूल्स ऐसे बनाए थे, आर कॉल्ड. उसके बाद दिस दैट इज़ वे दैट आर कॉल्ड नीलियोलिथिक. तो ये जो नियोलिथिक है वो, ये पैलियोलिथिक, नियोलिथिक है वो 10,000 ईयर्स पहले की, यानी 10,000 ईयर्स पहले उन्होंने ऐसे अलग अलग नियोलिथिक जैसे टूल्स बनाए थे. उसके ये दोनों के बाद ये जो आता है मेज़ोलिथिक. तो ये जो मेज़ोलिथिक है वो 10,000 और ये 12,000, उसके बीच में जो भी ईयर आते हैं उसमें वो लोग ने ये मेज़ोलिथिक ऐसे टूल्स बनाए थे. इसके बाद वो सारे टूल्स थे वो फाइन कटिंग एज, यानी वो कटिंग के लिए भी काम आते थे. मोर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, यानी उसे ग्राइंड करने के लिए भी काम आता था. अदर प्लांट प्रोड्यूस मोर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, यानी वो ग्राइंडिंग ग्रेन करते थे वो इवन टुडे, यानी आज के समय वो हम बात करें तो सेवरल थाउजेंड ईयर्स पहले, यानी 1000 ईयर्स पहले उन्होंने ऐसे टूल्स बनाए थे. एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ पेलियोलिथिक टाइप्स, यानी सेम टाइम में टूल्स ये जो पेलियोलिथिक टाइप्स है वो कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज, ऐसे ही उन्होंने बनाए थे और उसका यूज़ करते थे. एंड रिमेंबर सम टूल्स वेर मेड ऑल्सो ऑफ बॉन, यानी यहाँ पर बताए ऐसे अलग अलग प्रकार के उन्होंने ये टूल्स बनाए थे. मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोट्स, यानी अलग अलग काइंड्स पर वो लोग मिट्टी के पोट्स भी बनाते थे. हैव ऑल्सो बीन फाउंड. दिस वेर समटाइम डेकोरेटेड, और कई बार उनको वो डेकोरेट भी करते थे. एंड वेर यूज्ड फॉर स्टोरिंग दिस, और उन्हें कई टाइम वो लोग स्टोरिंग भी करते थे. पीपल बिगन यूजिंग पोट्स फॉर कुकिंग फूड, यानी पीपल थे वो लोग ये पॉट्स का, ये यहाँ पर पॉट्स बताया है. उसकी बात किए तो वो कुकिंग फूड यानी फूड कुकिंग करने के लिए भी उन मिट्टी के पोट्स का यूज़ करते थे. स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स, यानी वो लोग ज़्यादातर वो क्या ग्रेन करते थे, क्या कुक करते थे, तो लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स, यानी ये राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स को वो लोग ये मिट्टी के जो पोट्स है उसमें कुक करते थे. एंड बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट, यानी ये उनके डाइट के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट था. बिसाइड्स दे बिगेन वेविंग क्लॉथ, और उसके बाद उन्होंने क्लोथ्स को भी ग्रो करना शुरू किया. और यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, यानी अलग अलग प्रकार के अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के मटेरियल्स में उन्होंने क्लोथ का ग्रो करना शुरू किया. और फॉर एग्जांपल कॉटन, यानी ये जो कॉटन है उसको भी अलग अलग कैसे ग्रो करना वो भी उन्होंने सीखा और वो ग्रोन करने लगे. डिड दिस चेंजेस एवरीवेयर एंड एट ऑल वंस, यानी ऐसे अलग अलग एवरीवेयर अलग अलग प्रकार से उन्होंने चेंजेस आया. एट वंस, नॉट क्वाइट, इट मैनी एरियाज, यानी अलग अलग ये सारे एरियाज में मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंटर एंड गैदरर फूड, यानी वो लोग कंटिन्यू हंट एंड गैदर भी करते थे फूड को. और एंड एल्सवेयर पीपल एडप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली, और अलग जो कई पीपल थे वो फार्मिंग एंड हर्डिंग भी करते थे स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, यानी सेवरल थाउजेंड ईयर्स पहले. बिसाइड्स इन सम केसेस
पीपल ट्राइड टू कंबाइन दिस एक्टिविटीज़, यानी सम केसेस में पीपल कंबाइन एक्टिविटीज़ भी ट्राइड करते थे। डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, यानी अलग अलग थिंग्स वो अलग अलग डिफरेंट सीजन्स में वो लोग ऐसे एक्टिविटीज़ कंबाइन करते थे। हाय।